कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्दों की क्लास 4th। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला शब्द है प्रशंसा। कल वाली क्लास में जो हमने लास्ट शब्द किया था वो था हमारा प्रकाश, जिसके हमने किए थे जैसे कि आलोक, उजाला, आभा, प्रभा, विभा, रोशनी, ज्योति, दीप्ति। तो ये कुछ वर्ड हैं, ये उसके उस पीडीएफ में नहीं थे, जैसे कि द्युति, छवि, कांति, तेज, प्रदीप्ति। ये भी किसके हैं? प्रकाश के ही हैं। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रशंसा। तो प्रशंसा के देखिए, गुणगान, बड़ाई, तारीफ, श्लाघा, स्तुति, सराहना, महिमा गान, यशोगान, विरुद्ध गान, सत्वन। तो ये सब किसके हैं? ये सब के सब प्रशंसा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा फूल। फूल के देखिए, पुष्प, सुमन, कुसुम, परसून, पुष्प, गुल। नेक्स्ट है बंदर। बंदर के देखिए आप, वानर, कपि, मरकट, हरि, शाखामृग, ध्रुवमृग। ठीक है, क्या क्या है? वानर, कपि, मरकट, हरि, शाखामृग, ध्रुवमृग। नेक्स्ट है हमारा शब्द बहन। बहन के देखिए, भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी। अब सहोदरा और सहगर्भिणी देखिए क्यों कहा गया है इसे। अब सहोदरा मतलब सह मतलब साथ, उदर मतलब पेट, मतलब एक ही पेट से जन्मे बहन हो गई वो सहगर्भिणी, एक ही गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, वो बहन का ही पर्यायवाची हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट शब्द है हमारा बाण। सर, तीर, सायक, सिलीमुख, आशुक, कलाप और विशिक। ठीक है, कलाप तर्कस का भी था और कलाप बाण का भी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है हमारा शब्द मेघ। मेघ के देखिए, घन, मेघ, घन, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, अम्बुद, जलधर, पयोधर, वारीधर, नीरधर, धाराधर, अम्बुधर, बलाहक और अब्द। अब आप ये देखिए, बादल। बादल क्या है? बादल बारिश लाते हैं, पानी लाते हैं। तो पानी से भी कितने बादल के बनाए गए हैं। अब जल क्या होता है? पानी। वारी पानी, नीर पानी, पयो पानी, अम्बु पानी, जल पानी होगा, पयो पानी हो गया, वारी। ठीक है, नीर, धाराधर हो गई, अम्बु हो गया, और अब इससे बना अब अम्बु से अब्द और अम्बुद। तो ये सारे देखो पानी से मिला के ही बने गए हैं। किसी में द और धर लगाया गया, जैसे कि जलद, जलधर, वारिद, वारीधर, नीरद, नीरधर, पयोद, जलधर, पयोधर। तो इन्हें हमें ऐसे करने में पानी से रिलेट करते हैं, तो इन चीज़ों को हम आसानी से याद कर पाते हैं। नेक्स्ट है बिजली। विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित। नेक्स्ट है हमारा शब्द ब्रह्मा। ब्रह्मा के देखिए, विधि, लोकेश, चतुरानन, चतुर्मुख। ठीक है, चतुरानन क्या हो गया? चार हैं आनंद जिसके, और चतुर्मुख चार हैं मुख जिसके, उससे बना दिया गया। हिरण्यगर्भ बनाया बताया। विधाता, स्वयंभू, आत्मभू, सृष्टा, विरंजी। नाभिज मतलब नाभि से उत्पन्न हुआ। प्रजापति, अज, सृष्टिकर्ता। आगे क्या है? पद्मज, पदमजात, पदम भोर, पदम पाणी। तो ये पदम से, ठीक है, इसी के ये बनाए गए हैं। आगे देखिए, आगे शब्द है हमारा ब्राह्मण।
पदम किसका पर्यायवाची था? पद आप इसमें देखिए ब्रह्मा वाले में पदम किसका पर्यायवाची था? पदम कमल का था। तो ब्रह्मा जी किस पे बैठते? कमल पे ही बैठते हैं, तो उसी से बना दिए गए। उससे आप रिलेट कर सकते हैं पद्मज, पदम जात, पदम भू, पदम पानी। ठीक है, आगे है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण के देखिए द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, महिषुर, महिदेव, अग्रजन्मा। अब देखिए ब्राह्मण का सभी को पता है द्विज, विप्र। ठीक है, अब द्विज मतलब जो द्वि मतलब दो, जय माने उत्पन्न होना, जो दो बार जिसका जन्म हुआ है। अब ब्राह्मण का जन्म दो बार क्यों कहा गया है? एक बार तो जैसे कि वो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और एक बार जब वो अपने ब्राह्मणत्व का ये जो संस्कार बोलते हैं, जैसे कि वो जनेऊ धारण करते हैं, तब कहते हैं उसका नया जन्म होता है। तो इसलिए इसको द्विज कहा गया है। विप्र। अब भूसुर, भू क्या होता है? पृथ्वी। मही पृथ्वी होता है। अब सुर क्या होता है? देव, देवता। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण को भूमि पर देवतुल्य माना गया है, इसलिए इसको भूसुर, भूदेव, महीसुर, महीदेव ऐसे नाम दिए गए हैं। और लास्ट क्या बचा? अग्रजन्मा। ठीक है, तो ऐसे आप इसके याद कर सकते हैं। आगे है भंवरा। भोरा, भरमर, भृंग, मधुकर, अली, षटपद, द्विरेफ और अलिद। ये किसके हैं? भंवरा के। अब बहन के हमने देखे, यहाँ हम देखेंगे भाई के। तो भ्राता, भैया, बंधु। सहोदरा बहन का था तो सहोदर भाई हो गया। सहगर्भा भाई है तो सहगर्भिणी क्या थी? बहन थी, सहजाता। ठीक है, आगे नेक्स्ट शब्द है हमारा मक्खन। मक्खन के देखिए नवनीत, माखन, लोणी, लोणी, जिसको नूनी भी बोलते हैं हरियाणवी में, लेकिन है क्या वो? लोनी। दधीसुत, दधीज, दधीजात। अब दधी क्या होता है? दधी होता है दही। अब दूध से बनती है दही, दही से बनता है मक्खन। इसलिए देखो इसको सुत क्या होता है? बेटा, मतलब दधी से बना है ये। जय माने उत्पन्न होना, उसी से बना है, इसी से बना ये। दधी सुत, दधीज, दधीजात। तो ये मक्खन की हैं, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं दही से। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा शब्द मछली। मीन, मत्स्य, मकर, सफरी, जख और जस। अब ये सफरी शब्द पेपर में आया हुआ भी है, एस्टेट में। ठीक है, तो ये सफरी किसका पर्यायवाची है? मछली का। और जख और जस ये भी मकर किसके हैं? मछली के। मीन, मत्स्य, मकर, सफरी, जख, जस। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा मदिरा। मदिरा क्या होती है? सुरा, शराब, मद्य, मधु, दारू, हाला, वारुणी, कादम्बरी। ठीक है, अब दारू का देखो एक नाम कादम्बरी, दारू को कादम्बरी भी कहा जाता है। आगे है शब्द हमारा मनुष्य। मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान, व्यक्ति, मृत्य, नर, जन, पुरुष, शख्स। आगे शब्द है हमारा माता। माता की देखिए माँ, जननी, अम्बा, जन्मदात्री, जन्मदायिनी, परशु, अम्ब, अम्मा, महतारी, मात, मातु, मातृका, मैया, मातेश्वरी। नेक्स्ट शब्द है हमारा मार्ग। मार्ग के देखिए रास्ता, पथ, पंथ, राह, मग, बाट। अब रास्ता के ये सभी रिलेट हो जाते, सभी को याद मिलते हैं ये रास्ता, पंथ, पथ और राह। बचे क्या? मग और बाट। अब ये बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। ठीक है, अब मार्ग के साथ साथ आप राही शब्द के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, राही मतलब मुसाफिर। ठीक है, पथ मार्ग हो गया, रास्ता हो गया, तो राही क्या हुआ? पथिक हो गया, पथ पे चलने वाला, मार्ग पे चलने वाला हो गया। पंथ अगर मार्ग है तो जो पंथी है वो राही हो गया। ठीक है, ऐसे ही बाट। बाट क्या है? बाट है मार्ग। मार्ग मीन्स मतलब रास्ता। अगर ये ऐसे समझ में ना आए तो जैसे कि हमारी हरियाणा में कहते हैं, जैसे मान लो कुछ दोस्त बैठे हैं और वो किसी का वेट कर रहे हो,
मतलब बातें करे हो भाई ये भी आ जाए तो ठीक होता है, और इतने में ही वो आदमी आ जाए उनके पास, तो क्या कहते हैं, अरे अच्छा हुआ तू आ गया, हम तेरी ही बाट देखा थे, है ना। तो ये वो बाट वाली है। अब इसको मतलब बाट मतलब वैसे देखा जाए तो इंतज़ार से भी रिलेट हो रहा है, लेकिन हम बाट देखते कैसे हैं? राह तो तकते हैं, राह तकना मतलब बाट देखना, कि भाई हमारी नज़र वहीं रहती है जहाँ से उस पर्सन को आना होता है, तो हम उस राह को तक रहे होते हैं। राह मतलब रास्ता, ठीक है। उसी रास्ते को तो हमारी नज़र रहती है कि ये आदमी इस साइड से आएगा, तो ये बाट, और बाट से बना बटोही, ठीक है। इस बटोही शब्द को आप एक गाने की लाइन भी है जैसे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोही, तो ये बटोही वो मुसाफिर है, राही है, ठीक है। बाट मतलब मार्ग, रास्ता, और बटोही मतलब मुसाफिर, राहगीर, राही, ठीक है। आगे देखिए शब्द है हमारा मित्र। मीत, सखा, सहचर, साथी, संगी, दोस्त, यार, इन सभी शब्दों से आप सब फैमिलियर हैं। आगे है मुख, मुंह, आनंद, वदन, चेहरा, मुखड़ा, शकल, सूरत, ठीक है। ये भी आसान से थे सारे। आगे है मृत्यु, निधन, देहांत, देहावसान, मरण, मौत, स्वर्गवास, प्राणांत और शरीरांत। प्राणों का अंत, शरीर का अंत, तो प्राणांत और शरीरांत बना दिया गया है। आगे आप मेंढक के देखिए। मेंढक क्या होता है? दादुर, दरदुर, मंडूक, सातुर, वर्षाभु, ठीक है। अब वर्षा में सारी भूमि से बाहर आ जाते हैं ना, और टर 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 करते रहते हैं, शायद इसलिए वर्षाभु कहा गया होगा इसको। अब दादुर पेपर में भी कई बार आ चुका है, मंडूक और दरदुर, सातुर और वर्षाभु, ठीक है। ये सभी मेंढक के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, आगे शब्द है हमारा मोती, मुक्ता, मौक्तिक, सीपज, सीपीज, शशि प्रभ, शशि प्रिय, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा मोर। मोर के देखिए, मयूर, सारंग, केकी, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सिखी, शिवसुत वाहन। अब शिवसुत वाहन, शिव का सुत कौन है? कार्तिकेय, और कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर, तो इसलिए इसको शिवसुत वाहन कहा गया है। अहिरिप, अहिरिपु, और ये क्या है? सर्प बख्शी, मतलब मोर क्या है? मोर सांपों को मार देता है, तो इसलिए इसको सर्प बख्शी कहा गया है। और अहिरिपु। नेक्स्ट शब्द है हमारा जमुना। तो यमुना से क्या बना? जमुना, सूर्यजा, ठीक है। अर्कजा, तरणीजा, सूर्य तनिया, ठीक है। अब सूर्य तनिया, तनिया क्या होता है? बेटी, तो सूर्य की बेटी कहा गया यमुना को, ठीक है। सूर्यजा, सूर्य से उत्पन्न कहा गया है। तरणीजा, कालिंदी, रवि तनिया। अब रवि क्या होता है? सूर्य, ठीक है। तो रवि तनिया फिर सूर्य की पुत्री का बना दिया गया यहाँ पे ये। तरणी, तनुजा, तरणी, तरणी कुमारी, भानुजा, सूर्यपुत्री। अब देखो इसमें मतलब अलग अलग तरह से ये बात तो सारे कह रहा है कि सूर्य की ही तो पुत्री कह रहा है, तो यमुना कौन? सूर्य की पुत्री बताई है। ये देखो आप, सूर्यजा, सूर्य तनिया, रवि तनिया, भानुजा और सूर्यपुत्री, मतलब ये 5 शब्द बनाए गए हैं एक ही से, ठीक है। ये सभी यमुना जी के नाम हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट शब्द है हमारा युद्ध। युद्ध क्या है? रण, संग्राम, समर, लड़ाई, संघर्ष, आहव। रण, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष मोस्टली सबको याद मिलेंगे, कुछ अलग मिलेगा तो समर और आहव किसके पर्यायवाची हैं? युद्ध के। नेक्स्ट शब्द है हमारा राजा। राजा के देखिए, भूप, भूपति, नृप, नृपति, नरेश, महीप, भूपाल, नरेंद्र, नरपति, भूमिपति, महीपति, महीपाल, पृथ्वीपति, शासक, बादशाह, महीश, लोकेश, शाह, सुल्तान और महीभूत। तो ये मही मही क्या आगे सारे मही क्या होती है? भूमि, ठीक है। जो भूमि का जो मतलब भूमिपति कहा गया है ना,
भाई जो भूमि पर राज्य करने वाला है तो भूमिपति कह दिया, नरपति कह दिया, पृथ्वीपति, महीपाल, महीपति, ठीक है, महीभूत, महीष। तो ये सभी ऐसे रिलेट करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा रात। रात के देखेंगे अब हम। रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, रैन, निशी, विभावरी, सरवरी, तमिश्रा और निषिद्ध, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग मिलेगा तो क्या, सरवरी, विभावरी, निषिद्ध। जैसे निशा रात होती है ना, तो निशी से निशित बना दिया। तमस क्या होता है, तमस अंधेरा, रात क्या होती है, अंधेरी होती है, तो तमिश्रा बना दिया, ठीक है, सरवरी और विभावरी। नेक्स्ट क्या है, राधा। राधिका, श्यामा, वृषभानुजा, वृषभानु कुमारी, वृषभानु नंदिनी। अब ये देखो, आप सभी एक जैसे ही शब्द हैं, याद करने में इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा राम। अब राम के देखिए क्या है, रामचंद्र, रघुपति, रघुनाथ, रघुवीर, राघव, कौशल्यानंदन, दशरथ सुत, जानकीनाथ, सियावर, रावणारी, जानकीपति, दशरथी, मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुनंदन, सियापति। अब देखो, सब जानते हैं कि राम सीता जी के पति थे, तो ये देखो आप, जानकीनाथ, सियावर, सियापति, जानकीपति बन गए। अब ये सबको पता है कि जो राम है वो दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, दशरथ सुत आ गया, दशरथी आ गया, दाशरथी आ गया, ठीक है। और दशरथ का कहाँ दिखाया गया इसमें, अब ये रघुकुल के थे तो उसे बना दिया, रघुपति, रघुनाथ, रघुवीर, राघव, रघुनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम ये थे, कौशल्यानंदन। अब कौशल्या इनकी माँ का नाम है तो कौशल्यानंदन हो गए, पिता का नाम दशरथ है तो दशरथ सुत हो गए। तो ऐसे इनके सभी नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्द रावण। अब राम के साथ रावण के भी देख लीजिए, दशानन, दसमुख, ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके वो रावण, 10 मुखों वाला कौन, रावण, 10 ग्रीव, लंकेश, लंकापति, 10 कंद, ठीक है। ये 10 आगे जिसमें वो सारे रावण, लंकेश और लंकापति। नेक्स्ट है हमारा शब्द लक्ष्मण। लक्ष्मण का देखिए आप, सौमित्र, सुमित्रानंदन। अब इनकी माता का नाम क्या था, सुमित्रा, तो इसलिए इनको सौमित्र और सुमित्रानंदन कहा गया। रामानुज, अब राम के भाई थे तो रामानुज कहा गया, मतलब राम प्लस अनुज, राम के भाई थे अनुज कहा गया। शेष, अब शेष के अवतारी थे लक्ष्मण, तो इसलिए इनको शेष कहा गया। और लक्ष्मण का तद्भव रूप बना लखन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही, बाकी जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट 5th क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सभी शब्द आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।